Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. Hopefully you are doing well and are preparing for competitive examination. If you like this video, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. For notes, you can visit on our website www.homeacademy.in. हिस्ट्री की वीडियोस कंटिन्यू है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई थी जहां पर हम 79 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो बने रहे इस वीडियो के साथ। आज हम जो है आगे करेंगे क्वेश्चन पार्टीशन ऑफ बंगाल हैड टू बी एन्यूल्ड इन। देखिए क्वेश्चन आपके पास 80 है। पार्टीशन ऑफ बंगाल हैड टू बी एन्यूल्ड इन। हम जानते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल कब शुरू हुआ, 1905 में हुआ, लेकिन जो है इसे मनसूख कब कर दिया गया, तो 1911 में इसे मनसूख कर दिया गया था। तो 1911 जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में भी बहुत पूछा जाता है। डैडिश इज रिमेंबर्ड एज ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो वो कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिसे कहा जाता है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को जो है कहा जाता है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 82 है और 82 क्वेश्चन में जो है वो पूछा गया है, हु एडिटेड द जर्नल ऑफ पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा का जर्नल जो है उसके एडिटर कौन थे, कौन इसको एडिट करता था? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्वेश्चन नंबर 83 है और 83 क्वेश्चन में पूछा गया है, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अकर्ड इन। हम जानते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ, 1905 में हुआ। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी आता है उस टाइम के वायसराय जो थे वो कौन थे? तो आप नीचे कमेंट में जरूर कहिए कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के वक्त जो वायसराय जो थे वो कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन है। 84 क्वेश्चन में पूछा गया है, द मोहम्मदन एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन डैश इन 1856। एक तो डेट है, डेट वहीं से दी हुई है, 1856 में मोहम्मदन एसोसिएशन जो है बनाई गई। अब ये पूछा गया कि किस शहर में वो बनाई गई, तो वो कौन सा शहर है? वो कलकत्ता है। उस टाइम का कलकत्ता जो है वहां पर मोहम्मदन एसोसिएशन जो है वो बनाई गई। डेट याद रखेंगे 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द हिंदू पाइल स्टार्टेड इन। तो कब स्टार्ट किया गया? 1838 में। क्वेश्चन नंबर 86 है। 86 क्वेश्चन में पूछा गया है, वेयर डिड द ब्रिटिश फर्स्ट ओपन दियर फैक्ट्री इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अगर हम ईस्ट पार्ट देखें इंडिया का, आप मैप जानते हैं, ज्योग्राफी में हम ज्योग्राफिकल ओवरव्यू पढ़ चुके हैं। वेस्टर्न पार्ट कौन सा है, ईस्टर्न पार्ट कौन सा है, नॉर्थ साउथ सारे पार्ट हम पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो ये है, वेयर डिड द ब्रिटिश फर्स्ट ओपन दियर फैक्ट्रीज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ईस्टर्न पार्ट अगर हम देखेंगे वहाँ पर उड़ीसा में जो है ओपन की गई। उस टाइम जो थी बंगाल एक बड़ी स्टेट थी जिसमें असम का कुछ पार्ट, उड़ीसा का, बिहार का पार्ट आता था। तो वो कौन सी एग्जैक्ट लोकेशन थी? उड़ीसा थी। क्वेश्चन हमारे पास अब यही है कि बंगाल में हेडक्वार्टर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का था, वो कहाँ पर लोकेट था? इन बंगाल द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वो कहाँ पर लोकेट था? फोर्ट सेंट डेविड है, फोर्ट विलियम है, फोर्ट सेंट जॉर्ज है और नन ऑफ दीज। तो हम जानते हैं बंगाल में फोर्ट विलियम था, यहीं पर जो था वो हेडक्वार्टर था। क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया है, गोवा वाज कैप्चर्ड बाय द पोर्टुगीज इन द ईयर। गोवा जो है पोर्टुगीज ने जो है कैप्चर कर लिया था, वो किस ईयर में कैप्चर किया था? ये हम डिटेल में चीज़ें पढ़ चुके हैं हिस्ट्री की वीडियो में। तो 1510 AD में जो है गोवा को जो है उन्होंने कैप्चर किया था। किन्होंने? पोर्टुगीज ने। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज। लास्ट जो हमने थी इससे पहले पढ़ी उसमें हमने फर्स्ट वायसराय के बारे में पढ़ लिया था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था, और आज हम लेके आए हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो कौन थे? वैरन हेस्टिंग थे। वैरन हेस्टिंग जो थे पहले गवर्नर जनरल बनते हैं के बंगाल के। वो स्टूडेंट जो मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, मॉक टेस्ट के लिए एनरोल कर सकते हैं। आप हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9797501952 पे।
जहाँ पर जो है आपको लिंक दिया जाएगा, या हमारी वेबसाइट पे भी लिंक है, या हम यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में जो है वो पिन कर देंगे, आप वहाँ से जो है वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, सती वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल एंड पनिशेबल बाय। सती प्रैक्टिस जो थी इसे डिक्लेयर किया गया था इलीगल भी, और इस प्रैक्टिस को जो करता था उसे पनिश भी जो है किया जाता था। ठीक है, तो ये कौन किसके टाइम में हुए थे, वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 91 है, द सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस हेल्ड इन बॉम्बे इन 1920। मेन बात है कि जो पहला सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का बम्बई में 1920 में, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय थे 1920 वाले सेशन के। क्वेश्चन नंबर 92 है, वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है ज़रूर कीजिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए इन्फोग्राफिक क्विज़ेस होती रहती है। उसके अलावा कोई भी स्टफ नहीं डालते हम उसमें, सिर्फ करंट अफेयर का कोई इंपॉर्टेंट होगा या कोई भी एग्जाम रिलेटेड इन्फोग्राफिक्स ही अपलोड करते हैं। हु फाउंडेड द फर्गुसन कॉलेज एट पुणे इन 1885। तो पुणे में फर्गुसन कॉलेज जो है 1885 में जो है किसने बनाया था? तो वो थी डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, इन्होंने ही जो है पुणे में फर्गुसन कॉलेज जो है बनाया था। क्वेश्चन हमारे पास है 93, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। सभी जानते होंगे इस पेपर के बारे में, बंगाल गजेट के बारे में। बंगाल गजेट जो है पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था इंडिया में। नीचे कमेंट में बोलेंगे बंगाल गजेट जो है वो किसने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 94 है, हु रोड द बुक बाबू विवाह। बाबू विवाह बुक जो है वो किसने जो है वो लिखी थी? ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है ये बुक लिखी थी। कौन सी थी? बाबू विवाह। क्वेश्चन नंबर 95 है। 95 क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, हु फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवत गीता टू इंग्लिश। तो वो किस टाइम में हुआ था ये भी हम पढ़ा चुके हैं, और भगवत गीता को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने वाले जो थे वो कौन थे, ये हमारे पास जो है वो पूछा गया है। तो आप देखिए हमारे पास ऑप्शन है विलियम जोन्स का ऑप्शन आता है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास जो है चार्ल्स विल्किंस का आता है हमारे पास, और ऑप्शन जो हमारे पास आते हैं वो अलेक्जेंडर कुनिंघम का आता है, जॉन मार्शल का आता है। तो सही आंसर जो होने वाला है वो होगा चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ने जो है भगवत गीता को जो है वो ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। बेसिकली आप जानते होंगे जो चार्ल्स विल्किंस थे, इन्होंने जो इंट्रोडक्शन दिया था इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता का, ये कौन सा टाइम था? वैरन हेस्टिंग जो उस टाइम गवर्नर थे, गवर्नर जनरल बंगाल थे वैरन हेस्टिंग, 1774 से 75 तक वो रहे हैं। इनके टाइम में जो है डुअल गवर्नमेंट भी आती है, ठीक है, डुअल गवर्नमेंट का एंड करते हैं, ये रेगुलेटिंग एक्ट को लेके आते हैं। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है, रोहिला वार चलती है, मराठा वार चलती है, बहुत से ऐसे इंसिडेंट हैं जो इनके टाइम में हुए थे। तो अब क्वेश्चन हमारे पास 96 है। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या पूछा गया है, हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड। पहले सेंसस के वक्त जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन जो है अभी एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। लॉर्ड मायो जो थे वो उस टाइम जो है वो हेड थे। कौन हेड थे? लॉर्ड मायो जो थे वो हेड थे। अच्छा, लॉर्ड मायो जो थे 1869 से लेकर 72 तक हुए रहे हैं, याद रखेंगे। तो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, और पहली बार जो है इंडियन हिस्ट्री में सेंसस जो है 71 में हेल्ड किया गया था। ये फैक्ट जो है वो याद रखेंगे आप। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में। 97 है, हु वाज द वायसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द रोलेट एक्ट वाज पास्ड। रोलेट एक्ट के वक्त जो है वायसरॉय जो थे वो कौन थे? पढ़ा चुका हूँ। उस टाइम जो वायसरॉय जो थे वो कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है 1916 से 21 तक रहे हैं। और इसी टाइम जो है गांधी जी भी जो है वो इंडिया आते हैं 1915 में, और साबरमती आश्रम बनाते हैं 1916 में। तो रोलेट एक्ट जो है मार्च 1919 का आता है, ठीक है। और जलियांवाला मैसेकर भी जो है 13 अप्रैल 1919 में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। नीचे आप आंसर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, क्योंकि और टाइम जो है मेरा हो चुका है, 10 मिनट्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। और अगला क्वेश्चन है 99, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन। तो नीचे कमेंट में इन दोनों के आंसर आप ज़रूर देंगे, कौन जो थे वो फाउंडर थे इंडियन एसोसिएशन के। जो स्टूडेंट मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं नीचे जो है आप जो है मैसेज ज़रूर कीजिए अपना
व्हाट्सएप पे या किसी भी सोशल मीडिया पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।